हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रसाद साहू है और आज मैं आप लोगों में फिर से एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और क्या है, धान के आभासी कंडवा रोग, जिसे नॉर्मली हम लोग बोलचाल भाषा में लाई का फूटना भी कहते हैं। और यह किसके कारण होता है? जो फंगस होता है उसके कारण यह रोग होता है। और यह दाने बनने के बाद ही ये पता चलता है कि इस रोग से यह ग्रसित होता है। ठीक है, तो यह फंगस के कारण होता है। और मुख्यतः यह जब रोग ग्रसित हो जाता है तो वह दाना क्या होता है, धीरे धीरे आकार में बढ़ते जाता है। बढ़ने के बाद वह उग्र होता है, तब वो फट जाता है। फटने के बाद उसमें से मखमली जैसे पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं, जो कि भूरे नारंगी रंग के होते हैं और धीरे धीरे वह काले रंग में बदल जाते हैं। काले रंग में बदल जाते हैं और बालियों में यह आसानी से देखा जा सकता है। इसको यदि हिलाया जाए तो हल्दी के रंग का भुरभुरा पाउडर की तरह निकलने लगता है, जिसे आभासी कंडवा या फिर फाल्स स्मट भी कहा जाता है। और ये आप लोगों को ये बता दूं कि इसका नियंत्रण नहीं किया जाता तो यह 30% तक उपज में कमी ला देता है। और होता क्या है, यह इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वह क्या करता है, जो स्क्लेरोसिया होता है उसके एस्कोस्पोर्स के द्वारा इसका प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। वहीं पर सेकेंडरी इन्फेक्शन किसके कारण होता है, जो क्लेमाइडोस्पोर्स होता है उसके कारण होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए? इसके नियंत्रण के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, भूमि की गर्मी में गहरी जुताई कर देनी चाहिए। जिससे क्या होता है, भूमि में जो रोग कारक उपस्थित रहते हैं वह सूर्य के प्रकाश के ताप के कारण नष्ट हो जाते हैं। अगला क्या है, यूरिया का कम मात्रा में प्रयोग। अधिकतर ये देखा गया है कि जिन खेतों में यूरिया का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जिस धान के फसलों में यूरिया का अधिक प्रयोग किया जाता है, उसमें यदि नमी है, उस खेत में नमी है, तो क्या होता है, यह रोग अधिक उग्र रूप धारण कर लेता है। इसीलिए यूरिया का कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और यदि हम लोग कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उस फसल को लगाने से पहले उस खेत की भूमि परीक्षण करवाना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे उस भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा हमें पता चल जाती है, जिससे खाद एवं उर्वरक को देने की मात्रा का निर्धारण करना होता है, उसमें हमें सहूलियत मिलती है। अब अगला है बीज उपचार। तो बीज उपचार, यदि कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उसके पहले उसका बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बीज उपचार करना चाहिए कार्बेंडाजिम 50% WP वेटेबल पाउडर का या फिर थीरम का 2 ग्राम लेना है और प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको उपचारित कर लेना है। अगला है, यदि संभावना हो, यदि इस रोग का बढ़ने का संभावना हो या फिर उस फसल में लगने का संभावना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, कल्ले फूटने और फूल आने के पहले हेक्साकोनाजोल 500 ml या फिर प्रोपिकोनाजोल 25% इसी 500 ml को 500 लीटर पानी में अच्छे से मिला देना है और उसे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए। अब यदि बालियां आने के पहले यदि संभावना है, तो ये संभावना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका पता दाने आने के समय ही हमें पता चलता है। और बालियां आने के पहले हमें क्या करना चाहिए, क्लोर्थोनोनिल 75% WP का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP का 500 ग्राम लेना है और उसको क्या करना है, 500 लीटर पानी में उसको अच्छे से घोल देना है। घोलने के बाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। इस रोग का अधिकतर किस टाइम होता है, जो परागण प्रक्रिया होती है और दूध बनने के समय इसका जो इन्फेक्शन होता है या फिर प्रभाव होता है उसी समय ज़्यादा होता है। अब बालियां आने के बाद यदि बालियां 50% आ गई है, उसके बाद क्या करना है, यदि आ गया है तो संभावित है, यदि रोग लग रहा है तो उस टाइम हमें क्या करना है, प्रोपिकोनाजोल 25% WP का 500 ग्राम लेना है और उसको 500 लीटर पानी में घोल लेना है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको छिड़काव कर देना चाहिए। इससे यह रोग बहुत ही नियंत्रित हो जाता है। अब आप लोगों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे चुका हूं। अब मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को तो बिल्कुल दबाते रहिए, जिससे यदि मेरे चैनल कोई भी वीडियो डलता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।